सो क्लास आपको जैसे पता है कि हमारा जो आज का सेशन है, कुछ जो स्टूडेंट्स थे, एस्पिरेंट्स थे। हेलो वरुण जी। तो कुछ एस्पिरेंट्स के डाउट्स थे, मीन्स जो 1-to-1 इंटरेक्शन बोलकर जो भी डाउट्स हैं वो जाएंगे। एक तो प्लीज सभी माइक्स अपने म्यूट कर लें। जिन्होंने कोई क्वेश्चन पूछना है वही माइक अपना अनम्यूट करें, काफी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। तो आज का जो हमारा सेशन अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स का होगा। तो इसमें आप कोई भी जो भी आपको प्रेपरेशन के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं, आपकी जर्नल स्टडी से लेकर ऐसे ऑप्शनल, ऑप्शनल मीन सोशियोलॉजी, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स की प्रेपरेशन, तो कुछ भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं। तो वन बाय वन हम डाउट्स लेने शुरू करते हैं। तो पहला डाउट किसका है? I think we can start with Adi. He has raised his hand. हेलो, हाँ जी आदि। आदि आपने हैंड रेज किया है, तो क्या डाउट है आपका? हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने सर 1 साल की तैयारी की है अभी फिलहाल। ओके लास्ट ईयर टू दिस ईयर एंड फ्रॉम माय होम इटसेल्फ। ओके ओके और सर मैंने तो अपना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट किया है, लेकिन करंट साथ साथ नहीं हो पाया, और ओके आंसर आंसर राइटिंग भी नहीं हो पाई उतनी अच्छे से। ओके प्लस मैं टेस्ट भी ज्वाइन नहीं कर पाया, ओके और जो मुझे टेलीग्राम से मिल रहा है मैं वही कर रहा ओके। हूँ। और तो मैं ये अभी सर आपको मैं मतलब सर बार बार मेरे को डाउट आ रहा है कि मतलब एग्जाम दूं इस बार या नहीं दूं या ना दूं। ओके। तो अभी जी आपका अटेम्प्ट कौन सा है जी आदि? सर सर कैन यू स्पीक, सर क्या आप बोल सकते हैं दोबारा? हेलो आदि, आपका अटेम्प्ट कौन सा है जी? सर मेरा पहला अटेम्प्ट होने जा रहा अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो अभी 29 जून को आपका एग्जाम होगा। है। हाँ सर। ओके ओके। तो आपने जो प्रेपरेशन है जी सेल्फ स्टडी से की है सारी, मतलब कोई विदाउट एनी कोचिंग? हाँ सर। ओके ओके। तो आदि देखिए, मतलब एग्जाम तो आप दिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हो स्टैटिक आपने कर रखा है, हम्म और जितना मुझे लगता है भी प्रीलिम्स डिले हो सकता है, हम्म बिकॉज जो अभी यूपीएससी के इंटरव्यूज थे वो 23 अप्रैल से स्टार्ट होने थे, हाँ सर। और अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुए जो हम्म इंटरव्यूज है। तो 23 अप्रैल से स्टार्ट होने थे, तो वो डिले हो गए। अगर इंटरव्यू डिले हुए हैं तो इसका मतलब प्रीलिम्स भी डिले हो सकता है ड्यूरिंग हम्म कोविड सिचुएशन, बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। तो मेरा हम्म यही सजेशन होगा भी आप एग्जाम में जाइए, और अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है दैट्स वेरी हम्म गुड। तो अभी आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपको, जैसे आप कह रहे हो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, तो कई टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको विजन आईएएस की हुई या टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। हाँ सर, तो मैं आप विजन उनको, के ही सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ जी, तो उसके आपने कितने क्वेश्चंस कर दिए? सर अभी मैंने मतलब 3-4 टेस्ट ही मैंने दिए हैं, और ओके उसमें मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ 75 क्वेश्चन, क्योंकि सर ओके उसमें ऐसा है कि 2020 मई के करंट अफेयर्स आ रहे हैं, जब ऑलमोस्ट मेरी तैयारी शुरू ही हुई। ओके ओके तो ओके तो उस समय का मेरा कुछ करंट को तो कोई तैयार है नहीं, मेरा करंट तैयार सितंबर ऑनवर्ड्स है सर। ओके ओके। तो मैंने मैंने, आप मैंने ना, सितंबर के बाद ही तैयार किया करंट की। तो आप ना विजन की जो करंट अफेयर की मैगजीन्स हैं, विजन या इंसाइट्स की, साथ में वो उठा हम्म। लीजिए। और आई थिंक आपकी सितंबर के बाद आपको करंट अफेयर नहीं किया, आप यही कह रहे हो ना? नहीं सर, मैंने सितंबर के बाद ही किया है। मैंने ओनली ओनली आई एक चैनल है यूट्यूब पे, तो ओके उसको मैंने सब्जेक्ट वाइज फॉलो किया है करंट अफेयर्स। उनकी सीरीज आती है ओके सितंबर ऑनवर्ड्स वाली, तो मैंने सोचा कि अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ करना बेटर होगा, उससे अच्छा है। तो मैंने ओके 12 मंथ का तो ना सही तो 9 मंथ ही करूँ। ओके ओके। तो एक्चुअली जो करंट अफेयर आता है वो प्रीलिम्स में 1 साल का आता है। जैसे कि अभी जून में एग्जाम है, तो जून टू जून हम्म
आपका करंट अफेयर आएगा। तो हम्म आप कह रहे हो सितंबर तक आपने किया है, तो आपका 3 मंथ्स का करंट अफेयर रहता है। तो 3 मंथ्स की आप विजन की मैगजीन्स उठा लीजिए, तो हम्म, आपका उसका 3 मंथ्स में उसका जो करंट अफेयर है वो वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि सितंबर तक आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो पिछले हम्म। 3 महीने रह गए, तो वो 3 महीने का वहां से विजन से आप कर सकते हो। और सर मैंने और इधर। हाँ जी, हाँ जी। सर आप ही बोलो। नहीं नहीं, बोलिए, अब क्या कह रहे थे? नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने मैंने इधर जनवरी से मैंने स्टार्ट करा है करंट हाँ जी, अफेयर्स, जो विजन की जो मैगजीन आती है। हाँ तो जी। उस मैगजीन का सर मैं नोट्स बना रहा हूँ, और मेरे नोट 30 to 40 पेज में खत्म हो जा रहे हैं, मतलब डिजिटल नोट, वन नोट पे। तो मैं सोच ओके। रहा हूँ कि अगर मैं वही बनाऊँ तो साल भर में मेरे पास वही 300-400 पेज का करंट अफेयर्स होगा, इन प्लेस ऑफ 800 पेजेस ऑफ PT 365। एक्चुअली ना, जहाँ पे ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, मतलब जो जैसे जैसे क्या होता है, जैसे आप अगर लक्ष्मीकांत में कहोगे लक्ष्मीकांत में नोट्स बनाने हैं, तो लक्ष्मीकांत खुद एक नोट्स हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम नोट्स हैं। तो जो आप विजन की करंट अफेयर की मैगजीन कह रहे हो, भी आपने उससे नोट्स बनाए, तो उसमें आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही नोट्स हैं। आप खुद देखिए ना, भी 1 महीने का जो पूरा करंट अफेयर मटेरियल है वो आपको 90 पेजेस में दे रहे हैं। तो उसको आप क्या हम्म। रिड्यूस करोगे, मतलब वो आई थिंक ज्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज नहीं लगती। तो जैसे तो वहां उसको पे मैं कुछ 40 पेजेस इंपॉर्टेंट में कर लेता हूँ। 40 पेजेस में आप कर लेते हो, लेकिन उसका हार्ड। कोई, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना रिड्यूस्ड है, इतना रिड्यूस, अगर आप और कम करोगे तो आप मेंस में आपको डिफिकल्टी आएगी। तो सर आप वहीं एक्चुअली। पे उसको, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, आप बोलो। हाँ जी। तो एक्चुअली क्या है, आप वहीं पे हाईलाइटर से कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है 40 पेजेस में करके आपका वो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रह रहे, तो वो भी ठीक है। और एक सर ना मैं वही कर रहा हूँ। विजन की वेबसाइट पे ना एक वो भी डालते हैं, वीकली आर्टिकल, एक टॉपिक पूरा कवर करते हैं। हम्म। तो उससे आप कर सकते हो। तो आई होप ठीक है। आपका आदि आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट डाउट किसका है? So, hello. हेलो। So my हाँ, name is Ankit. हाँ जी अंकित। सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन है रिगार्डिंग सोशियोलॉजी के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जैसे कि अभी प्रीलिम्स अभी डिले होने वाला है, तो सर एक्चुअली मैंने अपना प्रिपरेशन दिसंबर से स्टार्ट किया था, दिसंबर फर्स्ट ओके, वीक से। एक्चुअली ओके, मैंने अपनी जॉब लेफ्ट किया है नवंबर में, तो दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया सर। तो मेरा जीएस फुल हो गया है, कंप्लीट। ओके। तो सिर्फ हाँ मेरा जी। ऑप्शनल बाकी है सर। तो आपको लगता है कि सर विद इन 1 मंथ और 2 मंथ मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा? बिकॉज प्रीलिम्स है और मेंस के बीच में 60 डेज का डिफरेंस है सर, ओनली ओनली 60 डेज। तो 90 आपको लगता है 90 डेज। कि सर एक्चुअली अक्टूबर जो जून में एग्जाम था 27 को, हाँ, और हाँ, इस हमारा 17 सितंबर का, तो ऑलमोस्ट हाँ। 2 मंथ्स पकड़ के चल रहा हूँ मैं। तो आपको ओके, लगता है ओके। कि मतलब विद इन 2 मंथ्स के बीच में मेरा सोशियोलॉजी फुल कंप्लीट हो सकता है, या फिर अगर आपके नोट्स मिले तो? बिकॉज सर मैंने एक एक भी रीडिंग नहीं दिया सोशियोलॉजी का सर। ओके। तो तो सर अभी तक आपने जो लेक्चर्स हमने डाले हैं यूट्यूब पे, चैनल पे, वो आपने सारे देख लिए? सर मैंने थोड़े बहुत देखे हैं सर, और बाकी ज्यादा नहीं देख पाया हूँ सर। ओके, ओके। तो हाँ जो आपके। हाँ जी। एक बार ना आप वो लेक्चर्स देखिए जो 54 55 लेक्चर्स हमने डाले हुए हैं। तो हाँ जी सर। उसके बाद, क्योंकि उसमें मैंने ना फर्स्ट वीडियो में सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, क्योंकि हाँ जी सर। वैसे बाय द वे हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट 1 2 मंथ्स में हम जो पूरा कोर्स कंप्लीट कर दें। तो लेकिन अगर फिर भी सेल्फ स्टडी करनी है, तो वो नोट्स और बुक्स में सारी बता रखी हैं भी हॉर्लम्बस में कौन से पेजेस पढ़ने हैं। तो अभी आप थोड़ा थोड़ा टाइम ऑप्शनल को अभी से देना शुरू कर दीजिए। जैसे आपने प्रीलिम्स की तैयारी रखी है, लेकिन डेली 2 3 घंटे देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी प्रीलिम्स के बाद में। क्योंकि सर प्रीलिम्स के बाद आप पूरा ऑप्शनल ऐसे नहीं भी शुरू से कर सकते हैं। उस टाइम तो रिवीजन करनी होती है हमें, वो 2 2.5 मंथ्स में जो भी होते हैं हमारे। यस सर, वही सर, बिकॉज 2 महीने में वही सोचा था, 2 महीने में कैसे कंप्लीट हो सकता है? हाँ क्योंकि जी, हाँ उसमें जी। तो वो ऐसे भी करना है, लैंग्वेज भी करना है, डेफिनेटली। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है।
तो सर एक्चुअली मैं हाँ ये जी। सोच रहा था कि सर मैं सिर्फ नितिन सांगवान एक ही बुक रेफर करूँ सोशियोलॉजी के लिए, क्या यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है या फिर किसी और चीज़ के नोट्स मेरे को शायद लेना चाहिए, जैसे मार्केट में अपने महापात्र सर जी हैं, उपेंद्र सर है, या फिर सिर्फ मैं एक ही सोर्स जैसे नितिन सांगवान जी उनका बुक रेफर करूँ? हाँ, नितिन सागवान बुक का आप रेफर कीजिए। बाकी साथ साथ में नोट्स की जो लेक्चर्स की पीडीएफ है वो भी देख लीजिए। ये कुछ चीजें नितिन सागवान में कुछ टॉपिक्स है ही नहीं, जैसे तो कुछ टॉपिक वहां पे भी नहीं है तो नितिन सांगवान सर की बुक में। तो साथ साथ आप भी लेक्चर्स की पीडीएफ भी साथ में कवर कर लीजिएगा। भी जितने भी हमने लेक्चर डाले हैं यूट्यूब पे और भी इन फ्यूचर डालेंगे तो उसको जरूर आप साथ साथ देखते रहिए। सो पेपर क्योंकि 1 पेपर 2 के लिए दोनों नितिन सांगवान सर रहेंगे सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नितिन सांगवान है। साथ में आपको थोड़ा सा करंट अफेयर भी करना पड़ेगा। हाँ सर, मेरे को सेकंड ये पूछना था, हमें करंट अफेयर सोशियोलॉजी के लिए कहाँ से मिल पाएगा सर? ओके, तो एक ना, मैं जहाँ पे एक वेबसाइट है, रिलायबल एंड रिलायबल रिलायबल एंड वैलिड, सोशियोलॉजी। रिलायबल एंड वैलिड है सर। हाँ, रिलायबल एंड वैलिड। हाँ, तो वहां पे ना जो करंट अफेयर के पूरा वो कंपाइल करके दे देते हैं सोशियोलॉजी वाइज, मतलब सोशियोलॉजी टॉपिक वाइज, प्रॉपर टॉपिक वाइज। तो आप वहां से वो देख सकते हैं करंट अफेयर्स। उन्होंने काफी अच्छी इंटरलिंकिंग की होती है, मतलब मंथली वो पूरे वो एडिटोरियल और करंट अफेयर डालते हैं उसमें। ओके सर, तो थैंक यू सर। ओके, हेलो और सर। नेक्स्ट। हेलो। हेलो सर, निर्मल राज सर। ओके, हेलो निर्मल राज। हाँ सर, मैंने ही वो ग्रुप में कहा था सर वो जूम मीटिंग के लिए। एक्चुअली ओके सर ये ओके मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा। मेनली जो मेरा डाउट है सर वो प्रीलिम्स को लेकर ही है। ओके क्योंकि सर लास्ट ईयर सर हम आपसे प्रीलिम्स के बाद भी चैट में पूछे थे यूट्यूब पे ये सब। ओके क्या है सर कि लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में मेरे हिसाब से सर कुछ ऐसे हम छोड़े नहीं थे। जो भी स्टैटिक पोर्शन है, मतलब हम जितना कर सकते सर हम सब कुछ करके गए थे। और ओके प्रीलिम्स में सर क्वेश्चन ही नहीं बना मेरे से। और अभी इस ओके बार अब जैसे प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है तो हमको लग रहा है कि हम अलग इस बार फिर भी ऐसे कुछ अलग कर नहीं पाए। मतलब हम क्या अलग करके जाए सर? बेसिक स्टैटिक बुक जो होता है वो पढ़ के जाते हैं, एक विजन की मैगजीन पढ़ के जाते हैं इस बार तो। और फिर टेस्ट सीरीज वगैरह भी बना के जाते हैं, लेकिन सर हमको समझ में नहीं आता है कि वो सब हम दोबारा कर क्यों रहे हैं। क्वेश्चन तो आता नहीं है उसमें से। मतलब एक सर, एक ओके मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये तीन को अगर हटा दिया जाए सर तो बाकी तो एनवायरनमेंट वगैरह में हम काफी कॉन्फिडेंट थे सर। हमको लगा कि नेशनल पार्क या फिर जो कुछ भी है लगभग पढ़ के गए। और वहां सर ऐसा क्वेश्चन आया जो मतलब उनको लगा कि यार ये हम कहाँ से पढ़ के आते हैं इसको। और इस साल भी ओके वैसे ही होगा। तो सर हम मतलब करें क्या, हमको समझ नहीं आता। आप आखिरी टाइम आपसे हम चैट पे ऐसे पूछे थे तो आप कहते कि टेस्ट दो। तो सर हम टेस्ट तो दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन जैसे हम लास्ट ईयर भी देखे ना सर, फिर एग्जाम में जाके देखे तो कितना फर्क आ जाता है उसमें। इस साल भी ओके वही होगा सर। ये टेस्ट सीरीज वाले तो कुछ भी पूछ देते हैं। और फिर वो वैसा वैसा कुछ नहीं पूछते हैं सर यूपीएससी वाले। मतलब जैसा मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस रहा ये साइंस एंड टेक, या फिर साइंस एंड टेक तो चलिए सर कुछ कुछ क्वेश्चन में ऑल ऑफ दी एबव हम लगा कर आ गए। लेकिन एनवायरनमेंट में तो सर मतलब मेरा मोराल ही डाउन हो गया। हमको तो समझ भी नहीं आ रहा। मेरा लास्ट ईयर का शॉर्ट नोट्स है, हम वही रिवाइज करते हैं। हमको लगता है ये फिर से पढ़ के जाएंगे, फिर से अलग चीज पूछेगा और फिर से नहीं निकलेगा। तो हमको इसी बात का बहुत टेंशन हो रहा था, इसलिए हम ग्रुप में कहे थे कि एक बार 1-to-1 में सर आप अगर कुछ और, मतलब क्या करें हमको समझ नहीं आ रहा है। मेंस तो ओके सेकेंडरी चीज है सर। डाउट तो मेरा वहां पर भी, लेकिन अब लग रहा है कि पहले प्रीलिम्स तो निकले और हम करें क्या उसके लिए अलग। हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर। ओके। पहले तो जैसा जिनका जो डाउट पूछ रहा है उसके अलावा सभी पहले तो प्लीज अपना माइक वो कर दे, म्यूट कर दे, क्योंकि काफी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। तो आपका जो ये डाउट है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या कैसे करें? तो अभी आपने कौन सी टेस्ट सीरीज कर रहे हो साथ साथ? सर वही विजन, और मेनली जैसे विजन का सर हम बनाते हैं और इनसाइट्स वाले का बस हम आंसर देख लेते हैं। मतलब ऐसा कि ओके पीडीएफ उसका आंसर वाला आता है ना सर, तो हम उसको बस रीड कर लेते हैं और विजन वाले ओके। को बनाते हैं सर। और हाँ एक और देखिए। सर, जैसे कि हम एंशंट है सर, तो एंशंट से क्वेश्चन आने लग गए। तो हर कोई कहता है ओके कि एंशंट हम लोग स्किप नहीं कर सकते, पढ़ के जाना चाहिए। पढ़ के तो गए ओके। थे सर हम आखिरी बार। लेकिन सर हाँ वो जी। क्वेश्चन में ऐसे ऐसे टर्म्स देते हैं और वो टर्म है ही नहीं। आर्य शर्मा से हम पढ़ के गए सर। अब आर्य शर्मा के साथ हम तमिलनाडु भी करके जाएंगे, फिर 11th का एनसीईआरटी। सर याद तो थोड़ी ना रहेगा सर इतना सारा। करने का हम कर भी लेंगे तो, और फिर भी गारंटी नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं। ओके।
तो हर सोर्स का बेसिकली सर प्रॉब्लम हो गया है हमको कि हम कौन सा पढ़े। पढ़ना चाहते हैं फिर भी लगता है कि क्या ही पढ़े हम। ओके, तो एक्चुअली क्या है, अभी ऐसा नहीं है जो आप सोर्स बोल रहे हो वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ ट्विस्ट होकर आ रहे हैं। जैसे कि इस ट्रू, जैसे लास्ट ईयर का जो एग्जाम था, वो जो मैंने भी लास्ट ईयर प्रीलिम्स दिया था, तो मुझे जो समझ आया भी आजकल यूपीएससी जो प्रीलिम्स पूछ रहा है वो ऐसे देख के पूछ रहा है भी जिनके कंसेप्ट कंसोलिडेटेड हो। तो सेकंड थिंग आप कह रहे हो मतलब भी आपको क्वेश्चन क्वेश्चन आपके कवर नहीं हो रहे, तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करने यूपीएससी में, मतलब प्रीलिम्स में, क्योंकि आपको तो आई थिंक 60 to 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मैंने लास्ट ईयर 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो मैंने जब आकर अपनी की से मैच किया तो मेरे 120 मार्क्स बन रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट पे कंसोलिडेशन है, बैक टू बैक प्रीलिम्स दिया है। तो एक तो आपको ऐसे नहीं करना भी मतलब प्रॉपर जाना है भी मतलब मेरे को 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं। सेकंड थिंग, आप जैसे कह रहे हो मतलब क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, तो लास्ट ईयर मैंने भी विजन की टेस्ट सीरीज लगाई थी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट उन्होंने पूछे हुए थे। और एक ना स्ट्रेटेजी मैं एक वो बनाता होता हूँ, उस चीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो सभी जो एक्सपीरियंस है नोट कर लीजिए। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए मैं क्या देखता होता हूँ, एक तो लक्ष्मीकांत से पार्लियामेंट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कौन सी मतलब ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो ऐसे मतलब कुछ जो एरियाज होते हैं जहां से वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो आप कह रहे हो भी इन्वायरमेंट में, नो डाउट इन्वायरमेंट ट्रिकी है। तो एक्चुअली क्या होता है, सभी क्वेश्चन सभी को भी नहीं आते, क्योंकि वहां पे जो होता है, जो यूपीएससी का पैटर्न होता है, उसमें क्या होता है प्रीलिम्स में 60% क्वेश्चन होते हैं वो सभी को आ रहे होते हैं, सिंपल क्वेश्चन 50 to 60%। उसके बाद टफ, एक मीडियम, फिर डिफिकल्ट। तो आपको सिर्फ अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है भी, आपको अपनी प्रेपरेशन इस तरह करनी है भी आप 70 to 75 क्वेश्चन कर सको। तो सोर्सेज वही है, लेकिन आपने कितना उनको कंसोलिडेट किया है, दैट थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अभी मैं भी प्रीलिम्स की तैयारी अगर जैसे करता था, तो लास्ट ईयर जैसे मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की थी, तो मैंने ही वही सोर्स फॉलो किए, लक्ष्मीकांत, एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक, आपकी जो कह रहे हो आर एस शर्मा हो गई, और एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा और नितिन सिंघानिया सर की बुक। उसके बाद आपकी हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम। तो सोर्सेज वही है, लेकिन उनको मैं कंसोलिडेट कैसे करता हूँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके। जैसे क्या करता हूँ, अभी आप देखिए लक्ष्मीकांत, हम जब भी प्रेपरेशन शुरू करते हैं तो लक्ष्मीकांत शुरू करते हैं लक्ष्मीकांत से। तो अगर आप प्रीलिम से पहले लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो बार बार, तो दैट थिंग इज नॉट बेनिफिशियल। मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है, तो मैं पॉलिटी के क्वेश्चन लगाता हूँ। जो मुझे कंसेप्ट में मेरा क्वेश्चन गलत होता है, मैं वो जाकर रिवाइज करता हूँ। तो आपने सोर्सेज पढ़े हैं, लेकिन आपसे जो गलती हो रही है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है भी आपके कंसेप्ट कंसोलिडेटेड नहीं है। और कंसेप्ट कंसोलिडेट होकर जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से ना आपको पता चल जाता है इसमें से टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नहीं हाँ मतलब ठीक है, सर नेक्स्ट। एक्चुअली कर हाँ सर जी, बोलिए बोलिए क्या। बोलिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, सर जैसे अब कोई टॉपिक टर्म है सर, वो सर हम पढ़े ही नहीं है तो एग्जाम में बनाएंगे कैसे सर। मतलब ऐसे कई सारे ऐसे टर्म्स आ गए सर एग्जाम में जो मतलब हम कभी देखे ही नहीं उस टाइप का। मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, वो ऐसा नहीं है भी 100 के 100 क्वेश्चन में आपको आ जाए, मतलब 100 के 100 क्वेश्चन में ऐसे टर्म्स आ जाए जो जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है। मैंने भी आपको बताया ना, मैंने बैक टू बैक प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो लेकिन क्या है, कुछ क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं आते होते, जैसे 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में सुना भी नहीं होता। लेकिन अगर आप हाँ एनालाइज वही करोगे वही ना, हाँ, वही तो सर आपको, 15। हाँ बट जी। देन हाउ सर, आप फिर कैसे उस क्वेश्चंस को हैंडल करते हो? जैसे आपके क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप एक सर तो कैसे हैंडल? एक तो ना कुछ क्वेश्चन में ना वो होता है, एनालिटिक्स यूज करता हूँ। जैसे कि
अभी एक ना लास्ट ईयर क्वेश्चन था नुब्रा वैली का, अगर आपने हाँ सर, लास्ट ईयर का हाँ नुब्रा हम वैली दिए का सर, दो क्वेश्चन था। दो ऑप्शन में उसमें फंस गए और फिर छूट गया वो हाँ, तो मेरा। तो एक्चुअली नुब्रा वैली का क्वेश्चन था, मुझे भी नहीं पता था नुब्रा वैली कहाँ पे है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा मैप याद था, मतलब मेरे को दिमाग में था। जैसे वहां पे एक ऑप्शन थी भी, जो अक्साई चिन के ईस्ट में है, लेकिन मैंने देखा भी नुब्रा वैली इंडिया का पार्ट है, अक्साई चिन के ईस्ट में जाएंगे तो चाइना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन में तो एनालिटिकल स्किल्स चल जाती हैं, जैसे रिडक्शन लगा लिया। जैसे एक क्वेश्चन था भी, तानसेन वाला क्वेश्चन था लास्ट ईयर आई थिंक, तो 2019 उस में था सर वो। हाँ वो लास्ट ईयर में होगा तानसेन वाला। तो उसमें जैसे था कुछ क्वेश्चन में ना, मतलब जैसे उसमें था भी तानसेन को टाइटल किसने दिया था, अकबर ने दिया था। तो मुझे ये पता था भी इतना जे ऑब्वियस ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि अकबर के 9th ड्यूल में था। तो मैंने वहां से ऑप्शन को उसको डिस्कार्ड किया और एलिमिनेशन से मेरा आंसर आ गया था। तो जो आप कह रहे हो, कुछ क्वेश्चन तो मुझे छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या होता है भी, वही एनालिटिकल स्किल से हो जाते हैं। और वो इसलिए हो रहे हैं मेरे से एनालिटिकल स्किल से, क्योंकि एक नॉलेज कंसोलिडेट हो चुकी है। क्योंकि एलिमिनेशन या एनालिटिकल स्किल्स तभी लगेंगे अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। सर मैंने तो लेक्चर ये देखा तो था ऋषिकेश सर का, तो उसमें सर ने बताया था नुब्रा वैली के बारे में, वो ओके 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 टेलीग्राम पे लेक्चर है। ओके जी। तो नेक्स्ट, तो आई होप आपका जो हो गया होगा डाउट क्लियर। बाकी फिर भी कुछ हुआ तो हेलो आप, सर। हाँ जी, हेलो हेलो सर, हेलो, गुड हाँ हाँ इवनिंग जी, सर, सर, गुड माधव। इवनिंग सर। हेलो, हाँ जी हाँ माधव। सर, मैं एक्चुअली ऐसे पूछा था सर, जैसे आपकी बेसिकली सर हर प्रीलिम से पहले 2 महीने पहले क्या अप्रोच होती है सर? एक्चुअली जे कौन पूछे, जगनी माधव जी पूछ रहे हैं कि सूर्या? सर सूर्या। ओके ओके ओके। तो सूर्या जी, एक्चुअली मेरी जो अप्रोच होती है, मेरी अप्रोच तो सिंपल अप्रोच है। जैसे 2011 से लेके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, वो आपको विजन की साइट से मिल जाएंगे। एंड सेकंड थिंग, मैं एक टेस्ट सीरीज उठा लेता हूँ, जैसे विजन की टेस्ट सीरीज उठा ली, 3500 क्वेश्चन है, उसको मैंने करना है, उसके सोल्यूशंस को कंसोलिडेट करना है अच्छे से। जो जैसे सोल्यूशन होते हैं, मैं फर्स्ट ट्राई में पहले तो वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, और सोल्यूशन को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट कर देता हूँ, और लास्ट के 10 दिनों में सब कुछ रिवाइज करता हूँ। तो मेरी बेसिक अप्रोच यही होती है। सर मैं ऐसे पूछना चाह रहा था सर, जैसे अब मतलब अपना स्टडी का पैटर्न थोड़ा इवॉल्व हो गया है कि जैसे मतलब वीडियो लेक्चर से कोर्स करते हैं और थोड़ी बुक्स रिवाइज करते हैं। ओके। तो सर आपका भी ऐसा ऐसा रहता है क्या कि मान लो कि जो अपनी बुक मतलब बुक्स को तो रिवाइज करनी है और टेस्ट देना है, लेकिन मान लो कई बार ऐसा है, मान लो ज्योग्राफी है, तो हाँ अब मान जी। लो ज्योग्राफी मैंने मतलब राजस्थानी मैम से फॉलो किया है, मैंने फिर एनसीईआरटी रीड की है। ओके। तो जैसे अब मान लो सब्सिक्वेंट प्रीलिम आते हैं, तो आप ऐसा भी सोचते हो कि मेरे को पूरे लेक्चर रिवाइज करने हैं फिर एनसीईआरटी पढ़ के या सिर्फ टेस्ट देने हैं ज्योग्राफी का? एक्चुअली क्या है, 2015 में मैंने प्रेपरेशन शुरू की थी, तो वहां पे मरुनाल सर के लेक्चर, मरुनाल सर के यूट्यूब चैनल पे ज्योग्राफी के लेक्चर्स थे। तो उस टाइम यस। मैंने लेक्चर ना वो दो तीन बार सुने थे। तो उसी टाइम मैंने क्या किया था, मतलब जो सारे लेक्चर थे 2-3 बार सुन के सारे कंसोलिडेट कर लिए थे कंसेप्ट। तो अब मुझे अच्छा लेक्चर अच्छा। दोबारा नहीं सुनने पड़ते, मेरे कंसेप्ट हैं कंसोलिडेटेड हैं। तो मैं बस रिवाइज करता हूँ, जैसे डीसी लियोंग की बुक से अगर मैं प्रीलिम्स देने जाता हूँ, तो मैं जो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है, तो मैं वो वाला चैप्टर रिवाइज करता हूँ। यहाँ जैसे इंडियन ज्योग्राफी में कुछ जे रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज, तो ऐसे क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैंने कर चुका हूँ मैं भी, ऐसा नहीं है अच्छा मुझे तो कुछ। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी होगी ना, तो आप आराम से करते हो। बाकी कुछ अगर मेरी ज्योग्राफी की प्रेपरेशन में गैप्स होते हैं, तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ज्योग्राफी के, तो तब वो क्लियर हो जाते हैं। अच्छा सर, जो आपका सभी सब्जेक्ट के अंदर यही अप्रोच रहता है, इससे टाइम भी सेव हो जाता है और टेस्ट के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाता है। और इससे एक्चुअली यही बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट में कंसोलिडेट होते हैं, जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। यस सर, ट्रू सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम सूरज। हेलो सर। नेक्स्ट, हाँ जी, हेलो हेलो, सर हाँ जी पवन माधव कुमार। जी। पवन जी, जे माधव जी, एक्चुअली क्यों चल रही है हमारी, तो वन बाय वन करके पूछते हैं। तो ओके सर, पहले, थैंक यू। हेलो सर। हाँ, पहले माधव जी का क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्योंकि ये कब से पूछ रहे हैं।
हेलो। हाँ सर। हाँ जी माधव जी बोलिए। हाँ सर, मेरा पूरा एक बार ऑप्शनल के साथ और जीएस का तो प्रिपरेशन खत्म हो गया है, और ओके 2023 के का अटेम्प्ट है मेरा। तो अब रिवीजन की स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए? 20 रिवीजन की स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए? आपने 2023 में देना है एग्जाम? हाँ। ओके, तो एक तो आप उनके ना, जैसे अभी 2023 में देना है तो आपके पास 2 साल हैं, तो आप मेंस हाँ। की आंसर राइटिंग करनी शुरू कर दीजिए। जैसे अगर आप मेंस ओके। की आंसर राइटिंग शुरू करोगे तो कुछ टॉपिक्स होंगे, तो जब आप हम्म। ने वो पेपर देने जाना है, एक हफ्ता पहले उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो क्योंकि एक तो आपका मेंस के लिए आपकी जो नॉलेज है वो कंसोलिडेट होती जाएगी और साथ साथ रिवीजन हाँ। होती रहेगी। लेकिन आपको ओके। साथ में ध्यान में रखना है माधव जी, भी मतलब आपकी करंट अफेयर नहीं छूटनी चाहिए। न्यूज़पेपर ओके। एक पढ़िए और साथ में मंथली मैगजीन्स पे आपकी पूरी पकड़ रहनी चाहिए। वो सर हेलो। तो 2 साल का भी कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स? हाँ हाँ जी, 2 साल का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो जितना ज्यादा करंट अफेयर पे ज्यादा कंसोलिडेशन होगी, जितनी ज्यादा आपकी आंसर राइटिंग बढ़िया होगी, जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, उतना ही आपको 2023 में और एस्पिरेंट्स के कंपैरेटिवली आपको एज मिलेगा। तो कभी आपका टाइम है, अगर आप कह रहे हो कि ऑप्शनल आपने फिनिश कर लिया और जीएस कर लिया, तो इट मीन यू आर ऑन वेरी गुड ट्रैक। या और सर हाँ एवरीडे आंसर राइटिंग करनी चाहिए या टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए? मतलब मैं ऐसा मतलब सोच रहा था हाँ कि जी 2020 मतलब जो 2022 का जून होगा, तब विजन की हाँ जी। 1 ईयर की जो 35 टेस्ट सीरीज होती है तो वो मैं परचेज कर लूंगा। तो मतलब वो करना चाहिए या अभी से विजन का शुरू कर मेंस, देना चाहिए? आप मेंस का बात कर रहे हो कि प्रीलिम्स का? हाँ। नहीं, मेंस का। हेलो। मेंस का मैं, जो मेरा मानना है अभी अभी से शुरू कर दीजिए आप। ओके। हाँ जी हाँ जी, तो क्योंकि जितना ज्यादा आंसर राइटिंग जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, एक चीज बताता हूँ। जब मैं आंसर हाँ। राइटिंग कर रहा था, हम्म। तो जैसे एक चाइल्ड लेबर पे मैं क्वेश्चन लिखने लगा, तो चाइल्ड लेबर पे मैं जब क्वेश्चन आया, तो मैं सोच रहा था भी अब इसको शुरू कैसे करूं, भी इसकी डेफिनेशन लिखूं या डेटा लिखूं। अब ना तो मुझे चाइल्ड लेबर की हम्म। डेफिनेशन पता थी, ना ही मेरे पास डेटा था। तो हम्म। मुझे क्या समझ आया, भी आंसर राइटिंग से फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम चाइल्ड लेबर का टॉपिक पढ़ने लगा अपने नोट से, तो मैंने उन चीजों को फोकस करना शुरू किया क्योंकि मैंने क्वेश्चन में देखा था। तो या आप अगर आंसर राइटिंग आप अभी से करना शुरू कर दोगे, तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपको चीजें आपके दिमाग में होंगी भी आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना कहाँ पे फोकस करना है। आंसर राइटिंग तो जितनी जल्दी स्टार्ट ओके। करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है आपको। और सर वो ये इंसाइट्स और उससे करनी चाहिए या टॉपर्स कॉपी के जो क्वेश्चन होते हैं या उससे? टॉपर्स कॉप जो टॉपर्स की कॉपी के क्वेश्चन हैं वो भी, जे इनकी जो इंस्टीट्यूट के वो होते हैं, मतलब इनके जो क्वेश्चन होते हैं वहीं से होते हैं। तो एक बार टॉपर की जो आंसर शीट्स हैं उनके आप सिर्फ वो देखो भी वो कैसे लिख रहे हैं। जैसे एक बुक है, ओके। अभी आपने एक बुक पढ़ी आंसर राइटिंग के लिए, अनुदीप दुरिशेट्टी सर ने एक बुक लिखी हुई है, मेरे पास पढ़ी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ। आपको दिख रही है, जे वाली बुक है, आपको वीडियो में या दिख रही होगी। हाँ जी हाँ जी। तो एक बार ना ये हाँ। आप बुक पढ़िए, क्योंकि अगर सर का एक रैंक आया है तो उन्होंने कुछ उनके एक्स्ट्रा उनको पास होगी, क्योंकि नॉलेज जहाँ पे सबको होती है, मेन बात क्या होती है, मेंस में आप कैसे उस नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सभी एस्पिरेंट या ये वाली बुक जरूर पढ़ लीजिएगा। इट्स अ रियली गुड बुक ऑन essay एंड आंसर राइटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ essay एंड आंसर राइटिंग बाय अनुदीप दुरिशेट्टी सर। तो एक बार ये बुक या पढ़ोगे ना, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ओके। और सर ओके, प्रीलिम्स की कब से मैं तैयारी शुरू करूँ या अभी आंसर राइटिंग पे और मेंस पे ही फोकस करूँ? अभी आंसर राइटिंग और मेंस पे फोकस कीजिए। प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप, जैसे जिस साल जैसे 2023 में आपने प्रीलिम्स देना है, अगर वहां पे जनवरी से भी शुरू कर देगे ना, तो भी आपका बड़े आराम से हो जाएगा। और अभी सर आप ये जैसे, मतलब हाँ जी हम रिवीजन कर रहे हैं, अगर हाँ मतलब जी पॉलिटी से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो अब हाँ जी। कितने टाइम लिमिट में कवर हो जाना चाहिए?
पूरा कोर्स की, मतलब 1 साल है तो 2 बार रिवाइज हो जाना चाहिए, 6 महीने में कंप्लीट कर लेना, ऐसा मतलब टाइमलाइन से चलना होता है? वो डिपेंड करता है भी आप कितना टाइम दे रहे हो उस सब्जेक्ट को, कितना, क्योंकि पॉलिटी जैसे आपने बोला, तो मुझे या ऐसा लगता है पॉलिटी में सिर्फ लक्ष्मीकांत बुक नहीं है, पॉलिटी में आपको साथ साथ करंट अफेयर्स में भी आपको बुक करना है, हाँ। क्योंकि जीएस पेपर 2 सबसे डायनामिक पेपर है यूपीएससी का। उसमें क्या है, आपको साथ में पॉलिटी, गवर्नेंस इशू, बहुत डायनामिक टॉपिक, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आपको ऐसा नहीं है मतलब वो एक दो, उसको साथ साथ आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। अभी जो भी गवर्नमेंट ने कुछ ओके। नए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत जल्दी जल्दी तेज चेंज कर रही है, अगर आपने देखा होगा जहां पे सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत जल्दी से इवॉल्व हो रहे हैं आफ्टर हाँ 2014, तो आपको करंट अफेयर पे भी आपकी प्रॉपर पकड़ होनी चाहिए, तभी मतलब आप कर सकते हो। अभी ऐसा नहीं है भी आप लक्ष्मीकांत के सहारे बैठे रहोगे तो पॉलिटी आपकी हो जाएगी। तो सर ऐसा करना मतलब आप कह रहे हो कि 2-3 महीने अगर हमने पॉलिटी किया तो उसके बाद उसको मीन्स दूसरे सब्जेक्ट लेंगे तो वो तो फिर से नहीं, हमें हम भूल जाएंगे, तो सारे सब्जेक्ट को कैसे नहीं रिवाइज नहीं, हम कर? मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर कीजिए ना, अगर आप मेरे से आप पूछोगे पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कैसे होती है, अगर मैं वो आपको अभी सही ढंग से नहीं बता पाया तो इसका मतलब क्या है भी ओके मेरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो कंसेप्ट ओके तो अभी आपको कंसोलिडेट करने पड़ेंगे, जो करंट ओके अफेयर है उसके बाद में होते रहेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम माधव जी। नेक्स्ट Hello है sir. Hello sir. जय। Hello sir. How नेक्स्ट, to approach for हाँ जी जय। 2023 for basic right now? अभी जय Hello मैंने sir. जो 2023 का मैंने अभी बताया है सारा, मतलब तो आपने देखा होगा भी, मतलब अभी से जैसे 2023 है तो अभी पहले आप एनसीईआरटी शुरू कीजिए, पहले 3 महीने आप एनसीईआरटी पढ़िए। अगर अभी आप प्रेपरेशन में नए हो तो फर्स्ट 3 मंथ्स आप पहले एनसीईआरटी कीजिए, उसके बाद पहले आप एनसीईआरटी कीजिए, फिर हम उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जब फिर हम कोई सेशन होगा हमारा तो उसमें, तो नेक्स्ट जब भी नेक्स्ट सेशन होगा तो आपकी एनसीईआरटी में प्रोग्रेस हो, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक बुक्स हैं और एस्पिरेंट वहीं पे गलती करते हैं, एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं। तो पहले जय आप एनसीईआरटी कीजिए, उसके बाद हम जब नेक्स्ट सेशन होगा तो फिर मैं आपको बाद की स्ट्रेटेजी बाद में बता दूंगा। अभी मैं हेलो सर। आपको, Thank you हाँ sir. जी, Thank you sir. ओके जी, वेलकम जी। नेक्स्ट, सर एक आपके मतलब सर सोशियोलॉजी के यूट्यूब लेक्चर थे ना, एक उनसे रिलेटेड डाउट था सर। हाँ जी बोलिए। सर सर वो एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ है सर। सूर्य आपकी सर आवाज, तो सर मैं ये हाँ पूछना चाहता था सर, हाँ सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ हाँ कि सर जी, जो आपके यूट्यूब पे सोशियोलॉजी के जो लेक्चर है ना सर, हाँ जी, हाँ जी, सर आपने उस पे से जो कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है सर। हाँ जी, तो सर उसके हम मतलब एक तो मतलब नितिन सांगवान से और जैसे तुषांशु सर के नोट्स थे ना, मतलब हाँ उस जी, हाँ जी, आपके तीनों नोट्स को कंबाइन कर लिए सर। हाँ जी, तो सर जब हम उसको रिवाइज करते हैं ना, जब आपके हाँ लेक्चर जी, देखते हैं ना, तब एक अच्छा फील होता है कि जब जब से अपन लेक्चर देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन फिर सर अब उसको जैसे 1 महीने बाद जब रिवाइज करने लगते हैं ना, तो नितिन सांगवान तुषांशु सर के नोट्स रिवाइज करते हैं ना जब, हाँ जी। तो सर एक एक लिमिट के बाद एक टॉपिक पे ऐसे लगता है कि उसको मतलब मैं थोड़ा बहुत मतलब क्रैम ही कर रहा हूँ, मैं उसको रट ही रहा हूँ मैं। एक्चुअली सोशियोलॉजी में अगर देखा जाए तो रटना तो पड़ता ही है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद आपको रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे हाँ हाँ कुछ जो सर मैं यही तो, टर्मिनोलॉजी है, हाँ हाँ। क्योंकि जैसे आपको टर्मिनोलॉजी, जैसे एजीआईएल मॉडल है हमारा, तो यस सर। उसको, तो उसमें टर्मिनोलॉजी तो हमें रटनी पड़ेगी ना। अभी एजीआईएल का अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी एंड पैटर्न मेंटेनेंस, जो भी जो यस सर। सिस्टम है ओपीएससी, तो यस सर। आप कंसेप्ट समझिए भी क्या कहना चाहता है सोशियोलॉजिस्ट, जो भी जिसने भी थिंकर है, सोशियोलॉजिकल थिंकर है, जो कंसेप्ट में क्या यस है। सर। लेकिन सोशियोलॉजी में कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ रटना ही पड़ता है आपको। यस सर। जैसे उसका है कार्ल मार्क्स का, उसका क्रिटिसिज्म एंथनी गिडन्स ने क्या दिया, तो जी आपको रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा सोशियोलॉजी में, क्योंकि आधा इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आधा आपको क्राइम ही करना पड़ेगा।
हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि आपके साथ भी ऐसा होता है, या मेरे को ऐसा लगा कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा था कि जैसे आप जब वीडियो देखते हो तो आप एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को बताते हो, उस टाइम फील हाँ भी जी। अच्छा होता है कि हाँ एकदम अच्छे से समझने में आ रहा है। फिर एक बार नोट्स ओके। को पढ़ने लगते हैं ना, फिर उसको रिवाइज करते हैं, फिर 1 महीने बाद ऐसा ही लगता है कि अब बस ये पॉइंट्स को क्रैम करना है, फिर जाके लिख देना है वहां पर। जो मैंने क्या किया था, मैं कंसेप्ट को एक बार जैसे अच्छे से समझ लिया सारे कंसेप्ट को, यस लेकिन सर। कुछ जगह पे जाके ना आपको रटना पड़ता है। जैसे मेरे को क्या क्रैम करना पड़ता था, मुझे जो ज्यादातर था, जो इनका थिंकर्स का क्रिटिसिज्म होता है, भी किसने क्या क्रिटिक दिया है। और आगे यस जब सर। आप टॉपिक्स देखोगे, स्टैटिफिकेशन थ्योरी, जैसे आपने सिंपल मार्क्स की क्या थ्योरी है या रिलीजन पे, लेकिन उनका जो काउंटर क्रिटिसिज्म है, तो वहां पे क्रैम मुझे करना पड़ता था। तो क्रैमिंग मेरे साथ भी होता था, तो मैं क्या करता था, जैसे डेफिनेशन हैं, तो मार्क्स ने क्लास की डेफिनेशन क्या दी, आइडल टाइप की डेफिनेशन क्या है, सोशल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेन थ्योरी की डेफिनेशन क्या है, तो वो क्रैम तो यस थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ सर। सर बस एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ सर, जैसे सर अभी आपने आइडियल टाइप बोला मैक्स वेबर का, हाँ जी। तो सर ये आपने मतलब इसको जैसे इसका मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया कि आइडियल टाइप क्या होता है, आइडियल टाइप हाँ क्यों जी। बनाया गया, है ना। फिर अब हाँ जैसे जी। आइडियल टाइप की कोई डेफिनेशन है कि वन साइड एसेंचुएशन होता है रियलिटी का, लिमिटेड पॉइंट ऑफ हाँ व्यू से, बस उसको फिर हाँ जी। याद हाँ जी। करते चले। फिर उसकी फीचर्स क्या होते हैं आइडियल टाइप के, फिर उसकी क्रिटिसिज्म क्या है आइडियल टाइप के। हाँ जी। अब देखिए, जो फीचर्स हैं वो भी आपको वो क्रैम करनी पड़ती हैं। इट्स नॉट टोटलिटी ऑफ रियलिटी, इसेंशियल पार्ट ऑफ रियलिटी। तो वो हाँ जो फीचर्स अप्रोक्सीमेट हैं वो भी, टाइप है। हाँ जी, तो वो आपको मतलब क्रैम तो जहाँ पे करना पड़ता है सोशियोलॉजी में। और यस सर। यूपीएससी में कुछ चीजें तो आपको क्रैम करनी पड़ेंगी, जैसे डेटा हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं है सब कुछ कंसेप्ट, क्योंकि एक टाइम पे क्या आपको राइटिंग भी करनी है, तो वो यस वही सर। होगी अगर आपने प्रॉपर वो लाइंस, वो डेफिनेशंस जो एक्चुअल वहां पे बोला है वो लिखोगे। यस सर। और उससे बस एक लास्ट क्वेश्चन ये था सर मेरा भी सर, जब इसको मान लो मैंने नोट्स बना के जब मैंने इसको रटना स्टार्ट किया और लिख लिया, फिर एक बार बस उसको मेरे दिमाग में रखूं, लेकिन उसके बाद में जो आपका लेक्चर देखता हूँ ना सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर ज्यादा एनरिचिंग है, इसको दोबारा रिवाइज करना चाहिए ऐसा लगता है। तो सर फिर उससे क्या थोड़ा टाइम तो जाता है, लेकिन उसका क्या सोल्यूशन होता है फिर। मैंने अभी आपको बताया, अभी 2015 में जब मैंने प्रेपरेशन शुरू की थी, तो हाँ तो आपने उसको हाँ, कंसोलिडेट तो किया। कंसोलिडेट लेक्चर अगर आप फर्स्ट टाइम सुनते हो ना, फर्स्ट टाइम में कभी कंसोलिडेट नहीं होते कंसेप्ट। तो एक दो बार अगर आप देखोगे, जैसे उस टाइम मनुलाल सर के इकोनॉमी के लेक्चर थे, तो मैंने कम से कम 2-3 बार देखे थे, तब जाकर मेरे इकोनॉमी जो हुई थी स्ट्रांग हुई थी। तो आप भी जैसे ओके। सोशियोलॉजी के कह रहे हैं, अगर आप 2-3 बार वो लेक्चर रिवाइज करोगे, देखोगे, तो कंसेप्ट अपने आप आपके दिमाग में मतलब प्रॉपर कंसोलिडेट हो जाएंगे। ओके थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच सर। ओके जी, वेलकम सूर्या। सर आप नेक्स्ट, कुछ बता रहे थे सर। हाँ जी, और जो लेक्चर्स हैं वो आप 1.25 की स्पीड पे देख सकते हैं नेक्स्ट टाइम। मतलब जैसे फर्स्ट टाइम अपने 1.0 स्पीड पे देखा, लेकिन नेक्स्ट टाइम टाइम भी सेव होगा और जल्दी जल्दी आपका जो लेक्चर है 5 की स्पीड पे फटाफट लेक्चर रिवाइज कर रहा हूँ, तो इस तरह आप कर ओके सकते सर। हो। नेक्स्ट, ओके सर डिंकी थैंक यू। जी, आपका, हाँ वेलकम सूर्य जी। हेलो, नेक्स्ट टाइम, हेलो। नेक्स्ट एस्पिरेंट डिंकी मानसता। नमस्ते सर, गुड हाँ इवनिंग। नमस्ते जी। हाँ सर, जी। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतने क्रिस्प और अच्छे से हम लोगों को सोशियोलॉजी के वीडियोस दिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि टेलीग्राम में फ्रीली भी अवेलेबल है, पर उसमें तो नींद ही आ जाती थी। आपका इतना छोटा छोटा वीडियो रहता है तो कंसंट्रेशन एकदम मेंटेन रहता है, तो इसके लिए थैंक यू। सर, मेरा क्वेश्चन है, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। ओके मैंने जी। 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उस वक्त भी क्या हुआ था कि मतलब 4 महीने एग्ज़ाम पीछे हुई थी, पोस्टपोनमेंट हुआ था, बट फिर भी नहीं निकला। तो एक मतलब क्या होता है ना कि दिमाग में ये हमेशा रहता है कि 4 महीने मिले एक्स्ट्रा फिर भी नहीं क्लियर हुआ, 4 महीने मिले नहीं हुआ, 1 साल वेस्ट हो गया। और मोर ओवर जैसे अभी अप्रैल का टाइम था ना, तो मुझे कोविड नहीं हुआ था, पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और 12 दिन तक बुखार ही था, तो वीकनेस भी बहुत आ गई है। तो क्या हो रहा है कि मतलब जो पेस था ना पढ़ाई का, 12 अप्रैल तक बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही थी, मतलब किसी किसी दिन तो 15 घंटा भी पढ़ ले रहे थे। पर उसके बाद क्या हुआ कि पूरा एकदम ग्राफ ड्रॉप हो गया कि अब
मतलब और क्या हो रहा है ना, कॉन्फिडेंस फिर से नहीं आ रहा है कि मतलब इस चीज़ के ऊपर कैसे वर्क करें। मेरा प्रॉब्लम बेसिकली साइकोलॉजिकल है रादर दैन पढ़ाई को लेके। पढ़ाई तो हो ही जाएगी और वो भी बात सही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो क्लियर भी हो ही जाएगा, बट वो ना बैक ऑफ द माइंड हमेशा डर लगा रहता है, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा वैसे। तो जब हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते थे, जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते थे, तो ये डर क्यों होता है भी नहीं होगा? ये डर हमें हमारे मन में इसलिए होता है जब हम अपना 100% नहीं दे रहे होते प्रिपरेशन को। तो ऐसे ही मेरे साथ जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरे साथ भैया रहते थे वहाँ पे दिल्ली में, तो मैं भैया से एक्चुअली काफी बार पूछता था भी भैया अगर ना होगा ना होगा, तो वो एक बात ही बोलते होते थे भी हर्ष अपना 100% दे, उस चीजें ना उस पर भी छोड़ जाइए, भी अपना 100% दो, भी आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए भी मैंने अपना नहीं दिया था। और जब आप अपना 100% देते हो तो एग्जाम अपने आप क्लियर होता है, क्योंकि हम हमारा ज्यादा टाइम तो हम डर में निकाल देते हैं। मेरा क्या होता है, मुझे पढ़ना है, एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा वो बात की बात है, तो पहले मुझे पढ़ना है। तो हाँ जी, नहीं सर आप बोल दीजिए फिर मैं बोलूंगा। तो आप मतलब आप अपनी बस आपको मतलब उसके रिजल्ट्स पे आप फोकस मत कीजिए, आप बस अपना जो आपका क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है एज ए एस्पिरेंट, भी मुझे अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर टाइम देना है, रिजल्ट्स वो बात की बात है। बिल्कुल। हाँ जी। और सर जैसे कि मतलब मेरा जो सेट आया था ना मतलब 2020 में उसमें पहले ही क्वेश्चंस पूरे एग्रीकल्चर के भर के दे दिए थे, 10 क्वेश्चन फर्स्ट, मुझे अभी भी याद है, पूरे एग्रीकल्चर के थे। तो मेरा तभी मतलब गया कि ये तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सारा पढ़ा हुआ ये गया। उसमें मैंने क्या किया सर, मतलब पॉलिटी का ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मतलब बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि नहीं है, तो ये सबको पता है कि नहीं है। फिर उसका सेकेंड स्टेटमेंट ही था कि जुडिशियल रिव्यू जो नहीं कुछ, हाँ जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि नहीं है। अभी आप किसी भी सीरियस एस्पिरेंट से पूछोगे तो उनको पता होगा कि हाँ आर्टिकल 32 में हम लोग को रेट्स मिलते हैं और ये सब होता है। मैंने उसको भी गलत कर दिया। मतलब ऐसे मिस्टेक्स को कैसे काउंटर करे। ये टेस्ट सीरीज तो मैंने लास्ट ईयर भी लगाई ही थी, बट क्या ही कितने बोले। क्वेश्चन लास्ट ईयर आपने सॉल्व किए थे? तो सर ऑनेस्टली मैंने बताइए 80, हाँ सर 80 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे सर। तो 18 पेपर आपने सॉल्व किए थे, तो हाँ मिनिमम जो मैं बोलता हूँ 5 to 6,000 तो क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। अच्छा। अगर आपने जो पॉलिटी के जैसे सपोज कीजिए पॉलिटी के अगर आपने 600 to 700 क्वेश्चन किए होते तो ये सिली मिस्टेक्स वहां पे नहीं होती। अच्छा। ये प्रीलिम से पहले टेस्ट करने का बेनिफिट ही ये है भी आप सिली मिस्टेक्स नहीं करते। अभी मेरे साथ मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, तो मेरे साथ एक है मतलब मैं उनको बड़े भैया बोलता, तो वो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, मुझे दिल्ली में मिले थे। तो उनकी अगर देखा जाए तो उनकी नॉलेज मेरे से बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो भैया क्या गलती करते थे प्रीलिम से पहले, वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं लगाते थे और मैं क्वेश्चन लगा के जाता था, तो वो कई बार सिली मिस्टेक्स करते थे। जैसे पंचायती राज पे एक बार क्वेश्चन आया तो उसपे ऑप्शन थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो उन्होंने क्या किया, कोई क्वेश्चन नहीं लगाए हुए थे, जबकि हमें पता है पंचायती राज किसके लिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। उन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे मारा है और उस साल उनका प्रीलिम्स 2 नंबर से रुका था। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 1800 क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। सर मैं अभी से मतलब क्या कर रही हूँ ना, मैंने ऑलरेडी एक बार तो क्या बोलते हैं मृणाल सर की जो वो बुक आती है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो 2011 से किया है मैंने, 1995 से अभी नहीं किया है। 2011 से एक बार तो ऑलरेडी हो गया है। मैं सोच रही थी कि इसको एटलीस्ट 3-4 बार करके जाओ ताकि इंटरनलाइज हो कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रही है। और ये क्या बोलते हैं विजन का तो अच्छा ही रहता है इसका, ये मतलब टेस्ट सीरीज तो उसकी लगवा लेंगे तो हो जाएगा ना। मतलब सर जैसे वो ज्योग्राफी का और ये सब का सेक्शनल टेस्ट करने का कोई मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो होता है कि मैंने जैसे सोचा था कि पॉलिटी एनवायरनमेंट और फुल लेंथ टेस्ट अच्छे से करेंगे कि नहीं, सभी अच्छे से करो एकदम। आप नहीं सेक्शनल टेस्ट अच्छे से पूरे कीजिए। जैसे आप ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं
तो मैंने ना कभी ये इरोजनल और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पे कभी ध्यान नहीं दिया था। ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी हाँ वे जी इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन सी हैं, डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन सी हैं। तो जब मैंने वो सेक्शन वाइज क्वेश्चन लगा रहा था तब मुझे ध्यान आया भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एक टॉपिक आता है कास्ट टोपोग्राफी, जो हम वो स्टैग्मेटाइट स्टेलेमेटाइट जो भी वो डेपो लैंडफॉर्म्स बनती हैं। तो वो मुझे क्यों ध्यान में आया, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन लगा रहा था तो सेक्शनल वाइज। तो फुल लेंथ भी इंपॉर्टेंट है एंड सेक्शनल वाइज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, वेलकम जी। नेक्स्ट, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो मेरा नाम अदिति है। हाँ जी, हेलो अदिति। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं अभी हाल ही में ही इसे प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी अदिति मैं आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही। ओके सर, ऑन। हाँ सर अभी आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी। हाँ थैंक यू सर। सर मैंने अभी जनवरी में मैंने प्रिपरेशन की। एनसीईआरटी मेरी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है अभी, और ओके जी। स्टैंडर्ड बुक से मैं अभी पढ़ रही हूँ। सर मुझे 2023-24 में एग्जाम देना है। ओके जी। तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि सोशियोलॉजी के लिए कैसे प्रिपेयर, सोशियोलॉजी ऑप्शन के लिए। मैं आपकी वीडियो भी देखती हूँ और हाँ जी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। किस चीज के रिगार्डिंग समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं सर, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि एनसीईआरटी सोशियोलॉजी की भी करिए, तो मैं वो भी पढ़ती हूँ, पर मुझे क्या है ना सर, वो किंगशिप और वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। कंसेप्ट्स आपको समझ में नहीं आते सोशियोलॉजी के? जी सर, वो बहुत ओके प्रॉब्लम होती है। ओके, तो वो कंसेप्ट्स आपको देखिए, पहले तो आप वो लेक्चर्स देखिए जो भी हमने डाले हैं, या कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता तो उसका रीजन क्या होता है। जैसे जो मेरे साथ प्रेपरेशन में होता था, तो कोई कंसेप्ट में पढ़ रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट उसमें रीडिंग में समझ नहीं आया। जो भी आपको कंसेप्ट समझ नहीं आता उसको कम से कम 2-3 रीडिंग्स दीजिए, उसको देखिए मतलब वो क्या कहना चाह रहा है। तो जब आप क्या होगा कि फर्स्ट रीडिंग में आपको नहीं समझ आया, आप गिव अप कर देते होगे। तो आपको अगर कोई भी कंसेप्ट नहीं आता तो उसको 2-3 रीडिंग दीजिए। जब मैं क्या करता हूँ, जो कंसेप्ट टफ होता है तो मैं साथ में एक वो कॉपी पेन लेकर बैठ जाता हूँ, तो उसके नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब नोट्स बनाते हैं किसी को पढ़ के टॉपिक को तो वो अच्छे से समझ आता है। तो एक बार आप जे वाली एक्सरसाइज करके देखिए, तो आई होप आपको जो कंसेप्ट जो नहीं समझ आते वो समझ आने लगेंगे। क्योंकि रीडिंग दीजिए 2-3, क्योंकि फिर वो अपने आप आपके दिमाग में मेमोराइज भी हो जाएगा आपको वो कंसेप्ट। सर और एक बात है। हाँ जी। जैसे कि मेरा मेन 2024 में है, तो अभी से मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करती हूँ, पर मैं आंसर बिल्कुल भी इतना कबाड़ा लिखती हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिख पाती हूँ सर। इसके लिए क्या करूँ? वो सभी के साथ ऐसे होता है, मतलब, लेकिन वो सभी के साथ ऐसा होगा क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। और जब मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने आंसर राइटिंग की थी तो मेरे भी आंसर देख के मेरे को ऐसा लगता था मेरा नहीं होगा। लेकिन अब जब वो आंसर आप किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हो, तो आप जब वो आंसर राइटिंग प्रोसेस आपको डेली करते रहोगे, जो प्रैक्टिस है, तो विद द टाइम आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। तो अगर आप आंसर अच्छे नहीं लिख रहे तो इससे आपने डिस्करेज नहीं होना। आपको मतलब क्या होना चाहिए भी, मोटिवेशन चाहिए, मुझे और अच्छे लिखने हैं। तो विद द टाइम, क्योंकि कुछ भी जो कहते हैं ना, मतलब इसका ना कोई फॉर्मूला नहीं है, जो प्रैक्टिस है, पेशेंस है। यूपीएससी में भी आपको पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है। आज 5 क्वेश्चन लिखे, अच्छे नहीं है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे 5 क्वेश्चन, फिर 5, तो विद टाइम अपने आप जो आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होती जाएगी। सर ऐसा क्या करे, जैसे कि अभी तो मेरे मतलब एनसीईआरटी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, अभी मैं स्टैंडर्ड बुक के तरफ भी आ रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ सर? स्टैंडर्ड बुक्स के लिए तो स्टैंडर्ड बुक्स की ना मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बना के रखी हुई है, प्रेपरेशन स्ट्रेटजी की। हाँ जी हाँ जी, तो जो वो स्टैंडर्ड बुक्स वहां पे दी हुई है ना, तो वो रेफर कर लीजिए। ये तो बात है सर। एनसीईआरटी सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी हाँ जी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ जी, वो 4 एनसीईआरटीज हैं सोशियोलॉजी की,
सिंपल एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी तो बहुत प्यारी बुक्स है, इतनी मतलब सिंपल जी लैंग्वेज, सर, तो बहुत वो स्टोरी पढ़िए। टाइप दिया गया है तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, वो स्टोरी की फॉर्म में है। तो उसके साथ आप जो स्टैंडर्ड बुक्स है जो मैंने मेंशन की हुई हैं, तो वो लिख दीजिए साथ में, जो मतलब जो जो सर मैंने मेंशन किया, जैसे हॉर्लम्बस के कुछ सिलेक्टेड पेजेस आपको पढ़ने हैं, या जी इस नितिन सांगवान सर की बुक, तो वो साथ में आपको करते जाइए। सर, ऐसा होता है ना कि जब हम इसी की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे डिमोटिवेट हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो आपको, हेलो। हाँ जी, मैं आपका नहीं वो सर। समझ गया। हाँ जी, वो कई बार लोग बोलते हैं भी आईएएस इतना टफ है, कैसे होगा, वो जी डिस्करेज करने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे आपको, हाँ लेकिन सर। आपको आपके दिमाग में रखना है भी आपने जो प्रेपरेशन क्यों स्टार्ट की थी इन द फर्स्ट प्लेस। जी। जब आपको उस चीज का रीजन आपको सॉलिड होगा ना, तो आपको कोई डिमोटिवेट हम्म नहीं कर पाएगा। हम्म। मैं और पिछले बाकी बार भी नेगेटिव लेकिन लोगों से दूर रहना चाहिए। नेगेटिव लोगों से जी दूर सर, रहो, और मैं ज्यादा बिल्कुल भी उन बताओ सबसे मत भी। बात हाँ जी, हाँ, मैं बिल्कुल भी उनकी बात ही नहीं मानती। और एक हाँ टीचर जी, थे, उन्होंने मुझे कहा था कि अभी तो टाइम ही नहीं है आंसर राइटिंग की, अब क्या ट्राई करो, 2024 में दोगे तो अभी टाइम नहीं है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो क्या अभी टाइम नहीं है क्या सर? टाइम कैसे नहीं है, मैं आई डेंट गेट दिस पॉइंट। मतलब आप मतलब साथ में आपकी कॉलेज की स्टडी चल रही है? हाँ सर, मैं अभी +3 सेकेंड ईयर में हूँ, इसीलिए ओके, 2023-24 मेरा टारगेट है। लेकिन अभी तो आई थिंक जहाँ पे कॉलेज वगैरह भी बंद हैं, इतना कॉलेज में भी जी पढ़ाई नहीं होती, तो आप हाँ सर, मैं कॉलेज। अगर डेली 2 क्वेश्चन तो लिख सकते हो आप। हाँ हाँ सर, अगर लिखती डेली हूँ दो मैं। क्वेश्चन भी, हाँ जी, 2 क्वेश्चन तो लिखिए, मिनिमम 2 क्वेश्चन का टाइम तो हो गई आपके पास, उसके बाद सर आप फुल फ्लैश तैयारी कर लीजिएगा। सर, अभी आपने जैसे कहा था ना कि चाइल्ड लेबर के बारे में, हाँ आपने जी, जैसे कोई भी टॉपिक तो ले लेते हैं, मैं भी बिल्कुल भी ऐसा करती हूँ। अभी वोमेन हाँ जी, एम्पावरमेंट के बारे में ले लेती हूँ, ऐसे हाँ कुछ जी, प्रोग्राम के बारे में ऐसे कुछ ले लेती हूँ। और हाँ जी, यही एक प्रॉब्लम है कि वो बिल्कुल भी नहीं लिख पाती हैं। तो इस वाले के लिए तो एनसीईआर से भी स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो स्टैंडर्ड बुक भी अभी मैं पढ़ूँ या नहीं, या फिर एनसीईआर खत्म होने के बाद पढ़ूँ? नहीं, अभी आपने कहा भी आपने एनसीईआरटी खत्म कर दी है बुक्स, हाँ, नहीं तो सोशियोलॉजी पे अभी नहीं करी सर, मुझे बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है। ओके ओके, आप ना एक बार जो मैंने वीडियो स्ट्रेटेजी वीडियो की है, आप जी उसको देखिए, उसके हिसाब से प्रेपरेशन कीजिए। फिर भी ओके अगर कोई ठीक है। डाउट हुआ, जब नेक्स्ट टाइम हम जूम सेशन करेंगे, तो उसमें हम आपका जी जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे। हाँ हाँ सर, करंट अफेयर के लिए कैसे करें सर? अभी से ही देखे या 1 महीने के बाद देखे? नहीं, करंट अफेयर तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए ना, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, तो उसमें अगर जी आपको ज्यादा भी एडिटोरियल नहीं पढ़ने, तो उसका कम से कम एक्सप्लेन्ड पेज जरूर पढ़ते रहिए। और जी विजन आईएएस की मैगजीन अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है सर। ताकि आप यूज टू हो जाओ उस मैगजीन को। और क्योंकि जी विजन की मैगजीन में क्या होता है, टॉपिक रिपीट ही हो रहे होते हैं, तो जी आपकी बुक कंसोलिडेशन भी अच्छी बन जाएगी तब तक, 2023-24 तक। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट एस्पिरेंट। हेलो। 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 हाँ जी, हाँ गुड जी, इवनिंग सर। गुलशन। सर हेलो। मेरी क्वेरी थी। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सर मेरी क्वेरी थी कि ना, हाँ जी, हाँ जी, मैंने हाँ जी, बोलिए। जनवरी से अभी तैयारी करी है, ओके जी। तो ना एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट ही टाइम है, पर ओके जी। ना मेरे हिसाब से प्रिपरेशन इतनी खास नहीं है। पर मेरे ना जो फैक्ट है, मुझे वो फैक्ट अच्छे हैं मेरे, अधिकतर पॉलिटी के भी अच्छे हैं, स्पेक्ट्रम के भी, और आपके ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के भी ठीक है। ओके जी। पर सर मैंने ना अभी कोई भी, जैसे कोई विजन आईएएस वगैरह कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी अभी तक। ओके जी, तो और अभी सर, आपने, हाँ जी, नहीं आप बोलिए। बोलिए। हाँ जी, गुलशन जी, तो इस साल आप एग्जाम देने की सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर? सर इस साल। ओके, तो ऑप्शनल आपने कौन सा उठाया है, सोशियोलॉजी? हाँ सर, सोशोलॉजी का मेरे
55 आपके लेक्चर मेरे हो चुके हैं, 35 हो चुके, सॉरी। ओके ओके। तो अभी आप साथ साथ जो है ऑप्शनल को टाइम दीजिए 1-2 घंटे डेली, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपने कर रखी हैं प्रीलिम्स के लिए। सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने हाँ जी। पॉलिटी में तो जो सब करते हैं लक्ष्मीकांत है, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम कर रखी है मैंने, हाँ और जी। और अब मैंने ज्योग्राफी में 11th-12th कर रखी है, और इन्वायरमेंट में कुछ नोट्स हैं वो कर रखे हैं सर। ओके। तो पहले तो अभी आप ज्योग्राफी में जेसी लॉन्ग पढ़िए साथ में 11th-12th के एनसीईआरटी के साथ। जेसी लॉन्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो एनवायरनमेंट में नोट्स, एक बार शंकर आइए सर की बुक में देखिए भी नोट्स आपके सब कुछ कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और इसमें साथ साथ आपको जो विजन का करंट अफेयर भी देखना पड़ेगा। जैसे पॉलिटी में आपने लक्ष्मीकांत की है, तो पॉलिटी में उसका पूरे साल का करंट अफेयर क्या है, और ऐसे एनवायरनमेंट का करंट अफेयर क्या है। तो अभी आपको ना बहुत मतलब टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रेपरेशन बहुत लेट स्टार्ट की है। तो जनवरी से प्रेपरेशन स्टार्ट की है, तो इसलिए अभी आपको टाइम देना पड़ेगा, मतलब साथ साथ बहुत सारा, और साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि तब तक अभी आपके कंसेप्ट जो है वो कंसोलिडेट नहीं होंगे। और सर मैं ना जैसे अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीज जैसे देता हूँ, जो फ्री टेस्ट सीरीज होती है जैसे, हाँ जी। तो उसमें मेरे 60-70% मैं कर जाता हूँ उसमें ओके। क्लियर। और करंट तो अफेयर मेरे काफी करंट अफेयर अच्छे हैं काफी मेरे। तो ये मतलब अगर आपके 60-70% हो रहे हैं तो इट्स रियली गुड नंबर, क्योंकि यूपीएससी में आई थिंक 55-58% अगर एस्पिरेंट के प्रीलिम्स में मार्क्स हों तो वो प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। आप अनअकैडमी के साथ साथ और इंस्टीट्यूट्स की भी जो मैगजीन है वो उठा लीजिए, जैसे विजन हो गया, इनसाइट्स हो गया। इनके तो आपको जो जो करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है तो वो साथ में उठा लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मेरा तो एक सिंपल मैंने क्रक्स निकाला है प्रीलिम्स की प्रेपरेशन का भी। नो डाउट आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, जो भी एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन वो तब तक कंसोलिडेट नहीं होंगे जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते। तो सिर्फ अनअकैडमी पे जो क्वेश्चन है उसी तक लिमिटेड ना रखिए अपनी प्रेपरेशन को, जे और इंस्टीट्यूट्स की भी टेस्ट सीरीज कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कीजिए यूपीएससी के। तब आपको ट्रेंड पता चलेगा भी कैसे आपको पढ़ना है। सर तो आप गाइड कर सकते हो कि फ्री टेस्ट सीरीज कौन सी होंगी, क्योंकि एक्चुअली ना मैं सब ऑनलाइन ही पढ़ाई करता हूँ। मैं मेरे पास ना नोट्स वगैरह नहीं है, मैं खुद नोट्स बनाता हूँ ऑनलाइन स्टडी करके। तो ये आपको एक वेबसाइट आई थिंक फ्री यूपीएससी मटेरियल्स.org ऐसी कुछ वेबसाइट है, तो उसमें आपको सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, सभी इंस्टीट्यूट्स की स्कैन्ड कॉपी वो अपलोड कर देते हैं वहां पे, वो जो टेस्ट सीरीज होती हैं। तो उनमें आप एक पेपर उसको मोबाइल में या लैपटॉप पे डाउनलोड कीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठ के उसको सॉल्व कीजिए, तो वहां पे आपको सभी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, वेलकम। तो अभी एस्पिरेंट्स आई थिंक काफी हेलो स्टूडेंट्स सर। के हमने, हेलो पवन जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पवन 2 जी। मिनट लेना चाहेंगे सर आपसे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ सर, मैं बीटेक 3rd ईयर का छात्र हूँ। हाँ जी। सर मैं आपसे एक क्वेरी लेना चाहता हूँ सर, मेरा ऑप्शनल और प्रीलिम्स दोनों साथ में लेकर चल रहा हूँ सर। ओके जी। सर ऑप्शनल सोशियोलॉजी और प्रीलिम्स के जैसे सीसेट वैसे बीटेक वालों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कवर हो जाता है सर, बैकग्राउंड अगर ठीक ठाक हाँ हो जी। तो हाँ जी। जीएस पे थोड़ा मेरा स्कोप चल रहा है कि जीएस ठीक ठाक हो, और उसमें साइंस टेक और पॉलिटी थोड़ा चल रहा है सर। तो सर मैं आपसे हाँ ये जी। क्वेरी लेना चाहता हूँ सर कि सर क्या इसमें सर मेंस का जीएस वाला पार्ट अभी साथ में कवर करें या फिर इन दोनों को करने के बाद करें सर? कुछ टॉपिक्स, कुछ जो टॉपिक हैं वो तो आपके ओवरलैप करते हैं, जैसे हमारा जो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है। कुछ टॉपिक, वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपके गवर्नेंस इशू, सिक्योरिटी इश्यूज, एथिक्स,
और ऐसे। तो अभी ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये तो आप प्रीलिम्स के बाद देखिए, लेकिन जी जो सर। टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं वो दोनों साथ साथ कीजिए। जैसे ज्योग्राफी पूरी ओवरलैप करती है, मेंस में भी आती है, प्रीलिम्स में भी आती है। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मेंस प्रीलिम्स दोनों। तो जो टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं उसको आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही पढ़िए और मेंस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़िए इसी अभी, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स के बाद रिवाइज करोगे तो आपको इजी हो रिवाइज करना। सर विजन आईएएस का जो करंट अफेयर है सर, सर उससे अगर 2022 में देना है प्रीलिम्स तो सर 1 साल का कवर करें या फिर 1.5 साल, ऐसा क्या मतलब? करंट अफेयर तो जितना ज्यादा आपका कवर होगा, जितना मैक्सिमम आप कवर कर सकते हो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि और आप सर फिर हाँ सर, हाँ जी जी सर, बोलिए। जी सर। तो जितना ज्यादा आपका मतलब जितना ज्यादा आपने करंट अफेयर वो कवर किया होगा तो उतना ही आपको बेनिफिशियल होगा फॉर द आंसर राइटिंग, फॉर ऐसे राइटिंग। क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मुझे ना एडिटोरियल पढ़ने का बहुत शौक था। एडिटोरियल पढ़ने से आपकी एक लैंग्वेज अच्छी हो जाती है लिखने की, मतलब आपको प्रॉपर लाइंस मिलती हैं। तो करंट अफेयर तो जितना आप कवर करोगे उतना ही आपको बेनिफिट करेगा, और मैक्सिमम वो ही 1 से 1.5 साल का करना होता है आपको कवर। जी सर। सर एक चीज और था सर प्रीलिम्स और मेंस के बाद जो इंटरव्यू होता है सर कभी कभी इंटरव्यू से डर टाइप में लगता है सर, तो इसको कैसे दूर करें अभी से, अगर 1 साल है हमारे पास तो? इंटरव्यू तो बहुत सिंपल है, मतलब आप अगर जब जी मेंस सर। हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, मतलब मॉक्स इंटरव्यू होते हैं। तो आप अगर 5-10 मॉक इंटरव्यू लगा लोगे तो आपका सारा डर निकल जाएगा। वो बहुत देर की बात है। अभी आप प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कीजिए, जब मेंस के बाद अगर फिर भी आपको इंटरव्यू का कुछ हुआ तो तब मैं आपको बता दूंगा कुछ टिप्स भी कैसे करना है। सर इंटरव्यू जो होता है सर उसमें अगर पेपर हम इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं ना सर, उसमें कोई दिक्कत हाँ की जी, बात तो नहीं है? आप जो शेड्यूल 8 है हमारा इंडिया का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 8 है, वहां पे 22 लैंग्वेजेस हैं। आप 22 की 2 लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो। ओके थैंक यू सिर्फ सर। और ऐसा सर नहीं है एक कि चीज और मतलब था हाँ जी सर, यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस का भी साथ में ले चलें या फिर इसको बाद में देखें, मतलब एक ट्राई लेने नहीं, के बाद यूपीएससी का? साथ में कर लीजिए, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं स्टेट पीएससी पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था, मेरा फोकस यूपीएससी पे था। लेकिन अगर आपको लगता है साथ साथ प्रिपरेशन करनी है, दैट इज योर चॉइस। ओके थैंक यू सर। तो आज हम मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। जो भी एस्पिरेंट्स के डाउट हैं, हेलो प्लीज एक बस 1 मिनट लूंगी आपका, प्लीज मुझे डाउट अपने क्लियर करना प्लीज। हाँ जी चलिए बोलिए। जो लास्ट डाउट है, जो बाकी एस्पिरेंट्स के डाउट हैं वो हम जब नेक्स्ट जूम मीटिंग शेड्यूल करेंगे उसमें करेंगे। हाँ जी सर कैन यू शेयर योर हैंड रिटन नोट्स? हाँ वो मैं शेयर कर, अभी तो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं जहाँ पे अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं सारे नोट्स घर पे पड़े हैं। लेकिन जब मैं घर गया तो तब मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा अपने नोट्स। सर अगर जल्दी हो सके जल्दी चलेगा सर, ठीक है, बिकॉज अभी एग्जाम मेंस है, पास में है सर। ओके, एक्चुअली कोविड के कारण मैं घर नहीं जा रहा। कोविड हाँ के जी। क्योंकि कोविड में वही है, घर जहाँ पे फरीदाबाद में है तो मैं अपनी एकेडमी में रह रहा हूँ। जब भी जाऊंगा, अभी तो 1-2 महीने तो मैं घर नहीं जा रहा क्योंकि कोविड के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन रख रहा हूँ मैं। तो अगर मेरे पास कुछ हुआ तो घर से मंगवा लूंगा मैं नोट्स। तो सर 2021 के लिए आंसर राइटिंग कैसे करें? आंसर राइटिंग की मैं मतलब मुझे सोशियोलॉजी का थोड़ा सा मैं वीडियो अपलोड कर दूं, फिर एक मैं वीडियो आंसर राइटिंग पे जरूर डाल दूंगा, उसमें आपको वो क्लियर हो जाएगा। सर 2021 के लिए आंसर राइटिंग कैसे करें? वो मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, उसमें आपको सारी टिप्स मैं बता दूंगा भी कैसे आंसर राइटिंग करनी है। क्योंकि अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया मेंस और ऑप्शनल दोनों का, तो थोड़ा मोड़ा करके मैं। हाँ जी मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, तो आप वहां पे मैं सारी आंसर राइटिंग की भी एक वीडियो डालनी है और ऐसे राइटिंग की भी, तो आप उसमें देख लीजिए, आपके सारे वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। लास्ट डाउट था, हाँ जी लास्ट डाउट था, हाँ जी पूछिए जी।
सर एक्चुअली मेरे को ना दो तीन डाउट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि जैसे थिंकर्स हैं, बहुत जैसे सोशियोलॉजी के हमारे 6 थिंकर्स हैं, वो तो है हाँ ही जी है। जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में तो सब पार्ट के भी बहुत सारे थिंकर्स हैं। अब समझ नहीं आ हाँ रहा जी वो हाँ जी कौन से एक्सटेंट तक हमें पढ़ने हैं। जो आपने लिस्ट प्रोवाइड करी है तो वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। एक्चुअली मेरे पास पुरानी एडिशन है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने, पुराने स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने एक पेजेस लिखे हुए हैं। पर फिर मुझे ये कंफ्यूजन है कि जो थिंकर्स मैं एक्स्ट्रा पढ़ रही हूँ, जो स्टडीज में उनमें आ रही है, क्या वो मतलब वो सही है कि नहीं आता ना। फिर मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन 2 मंथ्स, और उसके बाद मुझे अपना ये जीएस शुरू करना है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इतने ज्यादा मतलब थिंकर्स तो ये तो मेन नहीं है जो मैंने पक्का हो चुके हैं मेरे विद्या वगैरह से, बट ये जो एक्स्ट्रा थिंकर्स आ रहे हैं ये कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे, और कौन से सही है और कौन से गलत है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे आपने स्ट्रेटिफिकेशन में वो कहा भी थिंकर्स होते हैं एक्स्ट्रा, ये ट्रू है। मतलब थिंकर्स तो एक्स्ट्रा हैं। जैसे स्ट्रेटिफिकेशन में डेविस एंड मूर की हम फंक्शनल थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद इसका पॉलिटिक्स में हम मॉस्का, प्रेटो, ये थिंकर करते हैं। और उसके बाद आपका वहां पे एंथनी गिडन्स का भी आता है थ्योरी। हाँ जी, तो मैंने ना हॉरलम्बस के कुछ पेजेस बता रखे हैं हॉरलम्बस बुक में। तो आप जो उन पेजेस में जो थिंकर्स है आप उतने कर लीजिए। बाकी जो थिंकर्स हैं जो नीतन सांगवान सर की बुक में है, तो आप उतना कर लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ जी हाँ जी। क्या हम ये जैसे पेपर 1 है और पेपर 2 है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब सेम है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स पीछे भी आते हैं आगे पीछे, क्या हम उन दोनों को अलग लेके चले या दोनों को कंबाइन लेके चले कि मतलब ये टॉपिक कंप्लीट जल्दी हो जाए? क्योंकि आई हैव कंप्लीटेड थिंकिंग and the Indian part I have not started yet, but हाँ पेपर 1 चल रहा है। ओके, तो पेपर 1 में आपको ना, जैसे मैंने कई बार वीडियोस में बोलता हूँ, पेपर 2 में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो पेपर 1 के कंसेप्ट यूज करने हैं, और जब पेपर 1 के आप आंसर लिख रहे हो तो उसको पेपर 2 के इंडियन सोसाइटी से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। सपोज कीजिए मैंने यूट्यूब पे रेफरेंस ग्रुप का लेक्चर नहीं डाला, रेफरेंस ग्रुप आरके मटन। तो जब मैं रेफरेंस ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो मुझे, जब मैं उस आंसर लिख रहा हूँ रेफरेंस ग्रुप पे, तो मुझे उसको कनेक्ट करना है लास्ट में कंक्लूड करते हुए भी एम.एन. श्रीनिवास की जो संस्कृताइजेशन थ्योरी है, ये भी एक रेफरेंस ग्रुप की वो है, मतलब इंस्पायर्ड है। और जैसे मैंने पेपर 1 का टॉपिक था सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, तो जब मैं सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो मुझे पेपर उसमें आंसर में लिखना भी इंडोलॉजी जो मेथड है, वो भी एक रिलेशन दिखाता है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री में। तो इस तरह आप मतलब पेपर 1 में जब आप आंसर लिख रहे हो तो उसको इंडियन सोसाइटी से एंड में कंक्लूड मतलब कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और जब पेपर 2 के आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें पेपर 1 के जो कंसेप्ट हैं, एनोमी हो गया, क्लास स्ट्रगल हुआ, क्लास कॉन्शियसनेस, एलिमिनेशन, तो ऐसे कंसेप्ट वहां पे वर्ड ड्रॉप कीजिए ताकि एग्जामिनर को फील आए भी मतलब इस एस्पिरेंट की अपने ऑप्शनल में प्रॉपर कमांड है। तो क्लास आज हम सेशन जो हमारा यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा सेशन हो गया। तो हम नेक्स्ट सेशन, क्योंकि काफी एस्पिरेंट्स के हमने डाउट्स क्लियर कर दिए जो भी रह चुके हैं, तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो नोटबुक पे नोट कर लीजिए। जब भी हम नेक्स्ट जूम सेशन शेड्यूल करेंगे तो उसमें आपके कंसेप्ट हम जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। टेक केयर। थैंक यू सो मच सर। ओके जी।